नमस्कार, जय देव उत्तराखंड। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी काफ़ी दिन के बीच आपके पास फेसबुक लाइव आया हूँ। ट्रैवलिंग करने की वजह से आप लोगों के बीच में जो है बात नहीं कर पाया और बहुत सारे लोगों के केसेस और मैसेज आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, मेरे उत्तराखंड में अधिकांश चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चों के साथ में जैसे रेपिस्ट के मामले आ रहे हैं और इसमें अधिकांश लोग जो हैं एक विशेष समुदाय के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों ने उत्तराखंड को धर्मशाला बना दिया। और इसको धर्मशाला बनाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये आप भी जानते हैं। हमारा उत्तराखंड अब सिर्फ धर्मशाला बन गया है। ना बच्चियां सुरक्षित है, ना माताएं सुरक्षित है, ना बहनें सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है। कोई भी आके जो है, सोचिए, भारत जो आपको मालूम होगा यूआईडी, आपको मालूम है कि किसी भी भारतीय नागरिक के पास अलग अलग राज्यों के 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते। तो अंसारी के पास, यूसुफ अंसारी, जो कि पेशे से शिक्षक है, टीचर है, जिसने कि 6 साल बच्ची के साथ कुकृत्य और इससे पहले भी कई बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ उसने गलत काम किए हैं, चमोली गढ़वाल का है। मैं ये जानना चाहता हूं 2010 में कौन सा वो जिलाधिकारी था जिसने बिना जांच पड़ताल करके यूसुफ अंसारी को उत्तराखंड का अस्थायी प्रमाण पत्र दिया। ये वाला मैं पूछना चाहता हूं, कौन, क्या आंख, क्या अंधा था वो डीएम? क्या उसके आंखों में पट्टी बंधी थी या घूस लेने की आदत पड़ गई तो लोगों को ये करने का? ये वाला देखिए आप, ये वाला पत्र देखिए, ये पत्र आप देख रहे हैं 2010 का ये। और इसमें साफ साफ इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने इसमें लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री यूनुस अंसारी पुत्र श्री सबीर अहमद, माता श्रीमती हबीबन, ग्राम क्षेत्रपाल चमोली, पटवारी क्षेत्र चमोली, तहसील एवं जिला चमोली, उत्तराखंड राज्य को अस्थायी निवासी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व सभी मापदंडों को भलीभांति जांच कर ली गई है और मैं जांच से पूर्णतः संतुष्ट हूं। नालायक, ऐसे नालायक तो जिलाधिकारी हमारे, ये है नालायक जिलाधिकारी, ऐसी ही लेखपाल, ऐसे ही पटवारी। मैं कह रहा हूं ना, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा उत्तराखंड सरकार, किसी की भी सरकार 2010 में रही होगी, किसी की भी रही होगी, इन्हीं निकम्मे और इन्हीं गद्दारों की वजह से आज मेरा जो उत्तराखंड है, जो शांति प्रिय प्रांत था, जो उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रांत था, शांत स्वभाव का उत्तराखंड था, जिसमें कभी हमने ये नहीं सोचा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरीके से रेप होते हैं। आज तक मेरे उत्तराखंड में मैंने कभी इन चीजों को सुना? ईमानदारी से बताइए, कौन जिलाधिकारी, इस जिलाधिकारी की जो है सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड के साथ साथ इस जिलाधिकारी ने, जिसने की ठप्पा लगा के यूनुस अंसारी को दिया, क्योंकि जलालाबाद बिजनौर का रहने वाला है, एक आईडी उसका है और दूसरा प्रमाण पत्र उसका। हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो भी 2010 में जिसकी भी सरकार थी, ऐसे निकम में निठल्ले जिलाधिकारी हो चाहे समय की सरकार हो, क्या आंखों पे पट्टी बांध के इस आदमी को अस्थायी प्रमाण पत्र कैसे दे दिया? उत्तराखंड में कैसे दे दिया, मैं जानना चाहता हूं। मेरे उत्तराखंड में कोई भी घोड़े खच्चर सब आएंगे, रहेंगे, कोई भी। आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा, पढ़िए, जितनी जनता है। ये एक जो है यूनिक, आप लोग जानते हैं इस मामले में। मेरे पास बहुत सारे इन चीजों के तथ्य हैं, मैं इन चीजों पे आपको अभी इसका ये जलालाबाद का भी देखिए, आप देखिए, ये जलालाबाद का आप इसका देख सकते हैं। इसके पास एक आईडी तो है जलालाबाद का, दूसरा आईडी उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अंदर जो जिलाधिकारी बैठा हुआ है, जिस जिलाधिकारी के समय इस व्यक्ति को, जिस जिलाधिकारी ने यह साफ साफ लिखा है कि सब कुछ लिखा हुआ है, इसकी पूरी, सबसे पहले तो जांच पड़ताल की जाती है और अगर आपको गलती से 2 आधार कार्ड बने तो आपको बायोमेट्रिक करके आपको इसको रद्द कराना चाहिए। आप दोनों जगह से मजे ले रहे हो, इधर भी वोट डाल रहे हो, उधर भी वोट। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर कितने ऐसे अंसारी भर चुके हैं राजनीतिक पार्टियों की वजह से, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड देवभूमि को नर्क बना दिया है, नर्क बना दिया है। और एक जो आप सोचिए, विशेष ऐसा नहीं है ये इसमें मेरे पास इनकी बहुत सारी लोगों की मेरे पास ऐसी कहानियां आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सोचिए आप, यहां पे बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही है और
दुर्भाग्य की बात ये होती है कि मेरे उत्तराखंड के अंदर ऐसा धर्मशाला बना दिया राजनीतिक पार्टियों ने। भाई कितनी दुख की बात होती कि कोई भी आदमी आ रहा है उत्तराखंड में आके, पहली बार तो यह नियमावली के खिलाफ है कि एक भारतीय नागरिक के पास दो अलग अलग राज्यों के आधार कार्ड कैसे हैं। और आधार कार्ड जब आपने दिया तो उस समय के 2010 का जो जिलाधिकारी था, अनपढ़ था, अशिक्षित था, घूसखोर था, या वो पटवारी घूसखोर था, या वो मिल गया, इन लोगों ने उससे कितने पैसे लिए और इसको हमारे उत्तराखंड की वो दे दी स्थायी प्रमाण पत्र। मेरे उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र चाहिए तो कम से कम मेरे हिसाब से कम 5 साल आपको लगातार उत्तराखंड में रहना होगा। नहीं, मेरे हिसाब से अगर मेरा बस चले तो मैं 10 साल तक जो कोई व्यक्ति लगातार उत्तराखंड के अंदर रहेगा तो उसको हम उत्तराखंड का अस्थायी प्रमाण पत्र देने के लिए सोच सकते हैं। और आपने तो 6 महीने के अंदर ही अपनी वोट बैंक के लिए, फिर आप बोलोगे रोजर रतोड़ी भाई बोलता है। कुछ लोगों का खून तो ठंडा हो चुका है, कुछ तो निकम्मे और निठल्ले लोग हैं जिनका खून और जमीर और आत्मा मर चुकी है, जिनको सिर्फ पार्टियों से मतलब है, उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिनकी रोजी रोटी सिर्फ दारू, पैसों से, घूसखोरी से, रिश्वतखोरी से, भ्रष्टाचारी से जिनकी अपनी रोजी रोटी चलती है, तो वो लोग सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करेंगे हमेशा। प्रॉब्लम ये हो रही कि मेरा उत्तराखंड अभी सुरक्षित नहीं है। माताओं बहनों के हिसाब से देखा जाए तो मेरे उत्तराखंड जो है माताओं बहनों के लिए, और जो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं उनको मद्देनजर में ध्यान में रखते हुए आज मेरे उत्तराखंड में बहनें, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आज के समय की बात कर रहा हूं, पिछले 10 या 8-10 साल से उत्तराखंड में कितनी सारी जो बर्बादी के हमें देखने को मिले। बुरा लगता है ये सब चीजें। मेरे को कई लोगों ने मैसेज किए, सर आपने इस बारे में, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूं लोगों को लेके, कभी किसी की डेथ हो रही है, कभी किसी का बच्चा फंस गया, किसी का बेटा पुलिस ने पकड़ लिया, किसी का कुछ पकड़ लिया, हजारों मैसेज आते हैं। लेकिन जब हमारे उत्तराखंड में इस तरीके के जो लोग हैं, अल अंसारी में, इसकी शक्ल भी आपको दिखाता हूं, इसकी शक्ल भी आप देखिए। ये मैं इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ये व्यक्ति देखिए, ये वो व्यक्ति यूनुस अंसारी, जिसको कि देखिए, जिसके पास उत्तर प्रदेश बिजनौर का भी आधार कार्ड है, जो कि कानून के नियमावली के खिलाफ है। देखिए आप, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं यूआईडीए, जो एक विशेष पहचान पत्र बनाती है, जो एक एजेंसी है, जो इस एजेंसी को आधार कार्ड वगैरह आपको इन्होंने कैसे इस व्यक्ति को देखिए, पहली बार ये व्यक्ति जो है, जो छोटी सी बच्ची और कई लड़कियों के स्कूल की बच्चियों के साथ में इसका जो है छेड़खानी के मामले में इसको पकड़ा गया, और इसको कुछ भी नहीं किया सरकार ने, ना इसको जेल में डाला, ना कुछ किया, और स्कूल प्रशासन ने चुपके से इसको रिलीज करके, आप सोचिए ऐसे लोग जो टीचर के नाम पे धब्बा है, ऐसे लोग जो मेरे उत्तराखंड में आके गंदगी फैला रहे हैं, फिर इन लोगों के वजह से दूसरे लोगों को भी जो है, दूसरे जो और लोग हैं उनका भी नाम खराब होता है। और हमारी जो सरकार है ऐसे लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी माताएं बहनें जो है ना घर में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है आप साथ दीजिए। राजनीतिक पार्टियों को साइड में रखिए, आप सिर्फ मानवता और अपने उत्तराखंड की जो 2 करोड़ देवतुल्य जनता, उन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बात कीजिए। पार्टियां अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, नेता अपनी जगह है, पॉलिटिशियन अपनी जगह है, लेकिन उस समय 2000 में जो जिलाधिकारी था, उस जिलाधिकारी का नाम मुझे चाहिए, मैं उसका जिलाधिकारी को ढूंढ निकालूंगा। मैं ऐसे जिलाधिकारी को ढूंढ निकालूंगा जिसने ये लिखा है कि इस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही इसको उत्तराखंड का अस्थायी प्रमाण पत्र दिया। उस जिलाधिकारी को, उस टाइम का जो जिलाधिकारी, पटवारी, लेखपाल, सरकार जो भी रहा होगा, क्या होता निकम्मा और अनपढ़ था, जिसको ये नहीं पता कि उत्तराखंड का जो नागरिक या जो एक भारतीय नागरिक के पास 2 अलग अलग राज्यों के आधार कार्ड नहीं हो सकते, जो कि नियमावली के खिलाफ है, विरुद्ध है। और गलती से अगर इसके 2 आधार कार्ड बने हैं तो इतने साल से अभी तक इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं बोला, यूआईडी को क्यों नहीं बोला इसने, मुझे ये बताइए, क्यों इसने उस सरकार को ये नहीं बोला कि मेरा एक आधार कार्ड पहचान पत्र जो बिजनौर जलालाबाद का है उत्तर प्रदेश का, वो रद्द होना चाहिए। क्यों इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं किए गए, क्यों इसका बायोमेट्रिक के द्वारा उसको रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि उधर भी ये वोट दे रहा है, इधर भी वोट दे रहा है, उधर भी मजे कर रहा है, इधर भी मजे कर रहा है। इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। ये देखिए यूआईडी के खिलाफ है। यूआईडी एक संस्था है,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक विशेष प्राधिकरण, एक विशेष वह एजेंसी है जो ये आधार कार्ड बनाती है। और आधार कार्ड के बहुत सारी चीजें आप देखिए, इस व्यक्ति के दो दो कार्ड बने हुए, देखिए ये कार्ड भी इसका बनाया हुआ है, देखिए ये आपका जलालाबाद का इसका कार्ड बना हुआ है, आप सोचिए। और इस व्यक्ति के ऊपर जो छोटी बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के बहुत सारी केस इसके ऊपर डाले गए, तो ये गलत है, ये गलत है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्लीज अपनी वोट बैंक के लिए किसी भी भारी व्यक्तियों को मेरे उत्तराखंड में घुसने ना दिया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। आज तो आप लोगों की तो उम्र हो गई, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में आप पिछले कुछ 6 महीनों के अंदर आप देख लीजिए कितनी बच्चियों के साथ में रेप हुआ है। और आपने देख भी लिया होगा कि खुद राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जो है बलात्कारी श्रेणी में आते हैं, बलात्कारिक हैं। और बलात्कार करने के बाद, किसी की अस्मिता लूटने के बाद किसी बहन का मौत हो जाती है, उसके बाद दुष्कर्म या उसके बाद बलात्कार हो जाता है, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिलता है। मैं आप जो से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करता हूं, प्लीज आप राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन मानवता अपनी जगह है। सबसे पहले अपने उत्तराखंड को इन लोगों से बचाइए जो लोग मेरे उत्तराखंड में आके छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म कर रहे हैं और शिक्षक अध्यापक होके ऐसा दुष्कर्म वाला काम कर रहे हैं, ये गलत है। और किस जिलाधिकारी ने 2010 में इस व्यक्ति को स्टैंप लगा के दिया कि ये उत्तराखंड क्या किसी के पिताजी का बाप का बपोती है या नेताओं के राजनीतिक पार्टियों का बपोती है उत्तराखंड? ये कल के बाहर के आए हुए कुछ नेता मेरे उत्तराखंड में आके अड्डा जमा दिए, करोड़ों रुपए हमारा उत्तराखंड से कमा रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, लेकिन इन विषयों पे कोई बात नहीं कर रहा, इन विषयों को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये यूसुफ अंसारी जैसा व्यक्ति, ये टीचर होके एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता, ऋषिकेश में 5 साल की बच्ची के साथ में, जहां हमारी देवभूमि, जो हमारी तीर्थ नगरी है, जो देवों की तपोवन भूमि है, ऋषिकेश जो कि हब है, तीर्थ स्थान का हब। हर जगह टीरी गढ़वाल जाना हो, कहीं भी जाना हो तो लोग ऋषिकेश से होके जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से, कहीं भी एक सेंटर है ऋषिकेश जैसे हरिद्वार है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो सिर्फ पार्टियां बची हैं। कितने दिन रहोगे भैया? जब तुम्हारे परिवार के पड़ोसी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आपको एक दिन इसका भुगतना पड़ेगा। नेता लोग तो भाई अपने पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी दूसरी जगह बस जाते हैं, लेकिन भाई अगर सोचिए, इसके जैसे यूनुस अंसारी के जैसे कितने ऐसे लोग उत्तराखंड के अंदर हैं। अगर सच्चाई से जांच पड़ताल की जाए, निष्पक्ष भाव से जांच पड़ताल की जाए, तो आपको पता लगेगा कि यूनुस अंसारी जैसे कितने ऐसे अंसारी और कितने और दूसरे लोग भी होंगे उत्तराखंड के अंदर भरे पड़े हैं। इन चीजों को बहुत गहराई से अगर कोई हो ना, कोई ऐसी इंडिपेंडेंट संस्था या इंडिपेंडेंट कुछ ऐसी टीम हो जो देखे, आपको बिलीव कीजिए कितने सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे, जिन लोगों ने, जिन राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे लोगों को चंद वोट के लिए अपने उत्तराखंड में जगह दी है। और यही लोगों का जो आंकड़ा है, आप देख लीजिए, उत्तराखंड में आने वाले समय में आप देखना नर्क बन जाएगा, नर्क। मेरी बात याद रखना, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन जिस तरीके से आज उत्तराखंड की जो आपने डेमोग्राफी आपने देखा होगा जो बदल रही है ना, ये आने वाले समय में आप और आपके परिवार के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। ध्यान रखना, जो लोग करोड़पति अरबपति हैं, जिनके पास सुरक्षा, उनका तो कोई नहीं, लेकिन आम जिधर भी दुनिया में आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी दृष्टिपटल पर देख लीजिए, किसी भी पृष्ठभूमि पर आप देख लीजिएगा, हर जगह गरीब व्यक्ति मरता है, गरीब की बेटी मरती है, गरीब का बेटा मरता है। कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में आप चेक कर लीजिए, हर जगह गरीब व्यक्ति की बेटी, गरीब का बेटा ही मरता है। आप देखिए ऐसे लोगों को मेरे उत्तराखंड में, तो मैं चाहता हूं उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल भी आने की कोई भी अस्थायी प्रमाण पत्र किसी भी, जो कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, हर स्टेट में होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, हर स्टेट में अपने ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हर स्टेट में सिर्फ अपने अपने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ताकि हमारे लोग बाहर ना जाएं, हमारे लोग दूसरे राज्यों में न जाएं। लेकिन हमारे राज्यों में यूनुस अंसारी जैसे लोग आ रहे हैं, और भी होंगे बहुत सारे लोग, जो पत्नी कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी संख्या में मेरे उत्तराखंड के अंदर बैठ के एक गिरोह को चला रहे हैं। मेरे उत्तराखंड के बैठ के एक बड़े विशेष ग्रुप को, नेताओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के चला रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में उत्तराखंड की दिशा क्या होगी आप भी देख लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। हो सकता है कोई मेरे को अपनी पार्टी के साथ जोड़ता होगा,
तो प्लीज, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं सिर्फ उत्तराखंड का बेटा और भारत का बेटा हूं, उन 2 करोड़ लोगों का बेटा हूं, भाई हूं, बहन हूं, और उन 140 करोड़ लोगों का बच्चा हूं जो भारतीय नागरिक माताएं बहनें। मैं हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करता हूं, सपोर्ट करता हूं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो मेरे राज्य के जनहित के लिए, मानवता के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन चीजों को लेके अगर बात करता है, मैं हर उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन जिन लोगों के अंदर मानवता ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, उत्तराखंड को धर्मशाला बना कर रख दिया है। और आप लोगों को तो सिर्फ पार्टियों से मतलब है, और जब तक मैं पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा तब तक आप मुझे अच्छा नहीं बोलोगे। आप लोगों का भी तो कमी थोड़ी है, आप भी तो बहुत महान व्यक्ति हो, क्योंकि आपका घर का तो कोई जाता नहीं है। क्यों? आप लोग तो आराम से बैठे हैं, तो गरीब लोगों का मरता है, गरीब का बेटा मरता है, इसलिए आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब इंसान की अपनी अपनी सोच है, कौन कैसे बोलता है। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना कोई मतलब है, ना मेरा किसी राजनीतिक पार्टी कोई मेरी शत्रु है, ना कोई मेरा मंत्री शत्रु है, ना कोई विधायक, ना सांसद। लेकिन जब हमारे 70 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद और 5 सांसद इन विषयों को लेकर बात नहीं करते हैं, तो तब बोलना पड़ता है। हमारे खुद जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री बड़े भाई धामी, वो भी नहीं बोलते हैं। ये मानव तस्करी कौन कर रहे हैं आपको मालूम है? आप इसकी जांच करवा लो, आप जांच करवा लीजिए, एक बार जांच तो करवाओ सख्ताई के साथ में। ये मानव तस्करी, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान लड़के, ये किधर जा रहे हैं आप जाके देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा कि बच्चे कहां जा रहे हैं। पता लग जाएगा छोटी छोटी लड़कियां या 30 साल 20 साल की लड़कियां ये लापता कहां हो रही हैं, आपको सब कुछ पता लगेगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ईमानदारी से, या वहां का आईजी या इंटेलिजेंस ब्यूरो या खुफिया विभाग या सीआईडी डिपार्टमेंट उत्तराखंड के 13 जिलों में सही तरीके से काम करे, आपको एक भी बच्चा गुम नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें शासन से लेके, प्रशासन से लेके, खुफिया विभाग से लेके, बॉर्डर पे जो भी हैं, सब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और इसी बड़ी रकम मिलने के साथ साथ ऐसे जघन्य अपराध करते हैं कि सरकार का मुंह भी बंद हो जाता है, जिसकी भी राजनीतिक पार्टी होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बच्चे मानव तस्करी के कहां से, उत्तराखंड के वहां से बाहर निकाल के बच्चों को लेके कहां से किस मुल्क में लेके जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से। और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास 2-2 आधार कार्ड है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए ये यूआईडी ये नियमावली के खिलाफ है। अगर गलती से किसी व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड बन जाते हैं तो उसकी बायोमेट्रिक, सीएससी बायोमेट्रिक के हिसाब से उसका पहली जगह, वो उसके लिए एक रूल है कि उसको कैंसिल कराना चाहिए। लेकिन यूनुस अंसारी जैसे लोग और भी होंगे, यूनुस अंसारी नहीं है, बहुत सारे उत्तराखंड के अंदर। अगर 2 करोड़, मान लीजिए मोटा मोटा 2 करोड़ अगर उत्तराखंड की आबादी है, मान लीजिए, एक बात कर रहा हूं, सोचिए इसमें कितने प्रतिशत लोग यूनुस अंसारी जैसे लोग होंगे जिनके पास 2-2 आधार कार्ड होंगे। और इनमें से कितने लोग जो है हमारी जो उत्तराखंड की जो माताएं बहनों, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं या उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको वोट चाहिए। क्योंकि हमारे देश में सबको वोट चाहिए, चाहे गधे का वोट हो, चाहे बकरी का वोट हो, चाहे भैंस का वोट हो, चाहे कुत्ते का वोट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वोट के लिए किसी को भी ला सकते हैं। चाहे एक डॉग भी वोट देने के लिए आएगा तो डॉग के आगे भी वो करने लग जाएंगे। बिल्कुल दिनेश सती जी बोल रहे, कहां की बात करें सर, रोशन भाई, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति कोई ईमानदारी की बात नहीं कर सकता। यस सर, अब हम बोलते हैं सर तो लोगों को बुरा लगता है सर, हमको भी क्या है यार, मेरा कोई नेता कोई दुश्मन है? हम मोदी जी के लिए भी लड़ते हैं, आप मेरा पेज देख लीजिए। लेकिन हमें दुख होता है जब कोई हमारे होटलियर या नॉन होटलियर या दूसरे लोगों के लिए नहीं लड़ता है। जब हम देखते कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी बड़ा नेता आता है जनता द्वारा चुना हुआ, वो सिर्फ अपनी पार्टी की बात करता है, जनता के हितों की कोई बात नहीं करता, तब बोलना पड़ता है भाई मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, सबका रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सबकी हेल्प करता हूं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी मदद करता हूं। लेकिन मेरा उत्तराखंड धर्मशाला नहीं बनने देंगे हम। धर्मशाला नहीं है, किसी की बाप की होनी है। हमारा उत्तराखंड उन लोगों के लिए, उनका अपमान होता है 42 लोगों ने शहादतें दी और हम लोगों ने जो लाठियां खाई हैं, ग्राम शिशोना, मुजफ्फरनगर में, किताब घर में, मसूरी में, अपमान होता है भाई ये सब देखकर। कोई नहीं बोलता। मेरे उत्तराखंड के अंदर एक भी ऐसा पॉलिटिशियन आप बता दीजिए, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी हो। एक व्यक्ति का नाम बता दो मुझे जिसने मानव तस्करी को रोकने के बारे में बात करी हो, कोई बताए? कोई नहीं बोलेगा।
कोई एक्शन ले सकता है इस अधिकारी के ऊपर जिसने, कोई एक्शन ले सकता है इस अधिकारी के ऊपर जिसने 2010 में 2010 में जिलाधिकारी ने, ये देखो इसमें सब लिखा हुआ है 2010 का प्रमाण पत्र। हमारे उत्तराखंड में अगर किसी को प्रमाण पत्र चाहिए तो कम से कम 10 साल कंटिन्यूसली जब मेरे उत्तराखंड में रहेगा तब हम सोचेंगे कि हमें उसे उत्तराखंड एक ऐसा अलग सा राज्य दिखना चाहिए कि लोग तरसे आने के लिए। लेकिन मेरे उत्तराखंड का जो एक कचरा का ढेर बना के रख दिया नेताओं ने, सिर्फ वोट के लिए, और चीज के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए। ये दुर्भाग्य है मेरे उत्तराखंड का। बच्चों को घर में नहीं छोड़ सकते, माताओं को घर में नहीं छोड़ सकते, बहनों को अकेला घर नहीं छोड़ सकते। क्या करें? सरोजनी चमोली जी बोले भाई जी आप तो गरीबों के भगवान है। थैंक यू वेरी मच, मैं तो आप लोग का सेवक हूं बहन। सोचिए, दुख होता है। मेरे उत्तराखंड में नियम बनाओ, रूल बनाओ, लेकिन कौन बनाएगा? सब बोलेगा मेरा ये है, मेरी वो पार्टी, मेरा वो पार्टी, मेरा ये पार्टी। लेकिन सब पार्टियों का मकसद होता है कुर्सी में आना, मलाई खाना। कुर्सी में आना, 3 पेंशन लगना, सांसद बन के पेंशन, उसके बाद नौकरी मिले ना मिले, करोड़ों रुपए की ठगी करो, ये करो। ये मेरा उत्तराखंड का हालत है। जबकि उत्तराखंड जो देवभूमि, जिस हिसाब से मेरी देवभूमि का नाम उत्तराखंड देवभूमि है, आपको मालूम होगा। लेकिन अगर उत्तराखंड में यह रूल बनाया जाए कि नहीं, जब तक कोई आदमी 5 साल या 10 साल तक कंटिन्यूसली उत्तराखंड में नहीं रहता है तब तक उसको, जैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, जब तक आप कंटिन्यूसली 5 साल तक नहीं रहते हैं तब तक आपको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वही हो गया ना, दूसरे के देश में गए, अपनी बीबी को छोड़ा, दूसरी लड़की से शादी करा, फटाफट उसके साथ शादी करके नागरिकता ले ली, अपनी पहली बीबी को भूल गए। तो वही हाल यहां है। फटाफट उत्तराखंड की नागरिकता लो, यहां उल्टा सुल्टा करो, उसके बाद यहां शादी कर लो, और उसके बाद पहली वाली बीबी को और अपने राज्य को भूल जाओ। दोनों जगह मजे कर रहे हैं। और जिलाधिकारी, कितनी शर्म की बात है कि जिलाधिकारी 2010 में कौन जिलाधिकारी था, इसका भी जांच पड़ताल निकाली जाएगी। जब आप किसी को अस्थायी प्रमाण पत्र दे रहे तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई ये प्रमाण पत्र तेरा तो वहां का भी बना है, तेरा यूपी का भी बना है, तो तूने क्या उसको निरस्त किया कि नहीं किया? तूने उसको रद्द किया कि नहीं किया? अगर रद्द करने की प्रक्रिया नहीं है तो भाई पूछ ले, हम बता देंगे कि रद्द कैसे किया जाता है। ऐसे उत्तराखंड के अंदर न जाने कितने अंसारी मेरे उत्तराखंड के अंदर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं आज की डेट में। और आप रिकॉर्ड देख लो, सबसे ज्यादा बलात्कारी और लड़कियों के छेड़छाड़ के मामले में यूनुस अंसारी जैसों का नाम भी है। कुछ और धर्म के भी लोग हैं, और भी लोग हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह नहीं है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। दिस इज नॉट, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं रखता हूं। मैं कट्टर शुरू से मोदी जी को वोट दिया हमने, और मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जहां पे गलत है तो मैं गीता को फॉलो करता हूं। चाहे मेरा भाई हो, मेरा मित्र हो, चाचा हो, भतीजा हो, गलत को गलत कहने की ताकत रखता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे। क्योंकि देश से बड़ा और पब्लिक से बड़ा, जनता से ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री होता है, ना कोई राष्ट्रपति होता है, ना कोई मुख्यमंत्री होता है, ना कोई विधायक होता है, ना कोई पार्षद होता है, ना सांसद होता है, ना प्रमुख होता है, ना जिला पंचायत सदस्य होता है, ना लोकसभा स्पीकर होता है, ना विधानसभा स्पीकर होता है, ना ही कोई संसदीय कार्य मंत्री होता है, और ना कोई डीएम होता है। क्योंकि सबको बनाने वाली, डीएम को छोड़ के जितने भी पॉलिटिकल होते हैं, इन सबको बनाने वाली देवतुल्य जनता होती है। तो जनता से ऊपर कोई नहीं होता। जो जनता के हितों की बात नहीं करते, जो अपनी देवभूमि को बचाने की बात नहीं करते हैं, ऐसे लोग कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, मैं तो अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। मैं तो ये नहीं कर रहा हूं तुम इसको वोट दो, उसको वोट दो, वोट किसी को भी दो भाई, आपकी मर्जी है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे होते हैं, यस, प्रदीप सिंह उनियाल जी बोलते हैं देश को जिलाधिकारी और नेताओं ने बर्बाद कर रखा। जो अनपढ़ नेता है ना, अनपढ़ नेताओं को सब काम करके कौन देता है? आईएएस अधिकारी। जितने भी अनपढ़, राबड़ी देवी जैसे और भी जितने भी अनपढ़ नेता, जितने भी है, चाहे घोड़े खच्चर किसी भी लाइन में हो, मुझे पता है मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जब मैं देखता हूं मेरे उत्तराखंड, क्या किसी बहन की इज्जत से बढ़कर क्या इन नेताओं का सम्मान है? क्या जनता से ऊपर ये नेता है? इनको वोट मत दो, इनकी औकात पता लग जाएगी। गटर के नाली में बैठ जाएंगे, जहां से उठे उधर ही बैठा सकती है। जनता में इतनी ताकत होती है, लेकिन जनता भी बिक जाती है। दारू में, मुर्गे में, टंगड़ी कबाब में बिक जाती है, और बाद में रोते मेरे तो यहां बस गया। तो इसलिए भाई अपने उत्तराखंड को बचाइए। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, जो आपको पसंद आती है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है, वोट देना आपका अधिकार है।
संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप किसी भी पार्टी को वोट दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप किसको पसंद करते हैं, कौन सी पॉलिटिकल, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, नेता, पॉलिटिशियन, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी किसी भी पार्टी का नेता अगर अपने राज्य के लोगों की भावनाओं से खेलता है, अपने राज्य के लोगों से खेलता है, अपनी देवभूमि से खेलता है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता है, छोटी छोटी बेटियों के साथ खिलवाड़ करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी मत चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। ध्यान रखना, उत्तराखंड अब पहले जैसे नहीं रहा भाई, अब पहले जैसे नहीं रहा भाई। यहां देखिए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, आनंद मथेला बोल रहे हैं, मैं इसी पॉइंट पर, पौड़ी शहर के पास दीवार गांव आंगनबाड़ी के 4 साल के बच्चों को गुलदार ने मारा पंजा सिर में। सोचिए हर दिन, लेकिन लोगों को क्या है, मेरा ये है, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। यार आप किसी को भी सपोर्ट करो, लेकिन जब आदमी बचेंगे ना तो आप भी जिंदा रहोगे। आदमी नहीं बचेंगे, बच्चे ही नहीं बचेंगे, माताओं की इज्जत नहीं होगी, या माताओं बहनों की कोई इस तरीके से जो चल रहा है आज के समय में, तो आप मुझे बताइए। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, मैं किसी ये बोलने के लिए नहीं आता हूं आप इसको वोट मत दीजिए उसको, मेरे लिए सब उत्तराखंड के बेटे हैं, उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां मैं इज्जत करता हूं। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक पार्टी माताओं बहनों का ख्याल नहीं रखती है, रोज जैसे बाघ आ रहा है, गुलदार आ रहा है, भालू आ रहा है, जंगली हाथों ने एक छोटे बच्चे को मार दिया, सरकार ने क्या उसके बच्चे से मिली, क्या उसके परिवार को कोई नौकरी दी, क्या इन बच्चों, इस बहुत सारी कहानियां। फिर मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं। आनंद मतेला जी, भालू बाघ अलग परेशान है, क्या बोले सर, क्या बोले सर। हमारी राजनीतिक पार्टियां धर्मों के नाम पे बिक चुकी है, हमारी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी हमारी राजनीतिक पार्टियां देश की सब धर्मों के नाम पे जिंदा है, धर्म के नाम पे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी धर्म का अपमान, कोई भी नेता किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता है, सबको अपनी राजनीतिक पार्टियां चाहिए। उषा डोभाल जी बोलती है भाई वोट बैंक के लिए तो बीजेपी गिर गई है आज राज्य में, लेकिन उत्तराखंड राज्य में कुछ ज्यादा ही गिर चुकी है। मैडम इसमें मेरी बहन उषा जी, इसमें सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब एक जैसी होती है, कोई 19 होती है मैडम, कोई 20 होती है। किसी पार्टी में बलात्कारी 15 है तो किसी पार्टी में 20 है, ये 19, लेकिन ये गलत है। हमारे उत्तराखंड की जो आज जो भौगोलिक स्थिति, जो आप डेमोग्राफी आप देख रहे हैं, बदल चुकी है। हमारे हर महीने कितने लोग प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड से, साल में आप लगे कितने लाख प्लान कर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास कोई भी सरकार आयु 25 साल में किसी के पास कोई प्लान नहीं है। अब मैं 25 साल बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि शायद ये कांग्रेस और बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप अच्छा काम कीजिए ना भाई, हम आपका साथ देंगे। कोई राजनीतिक पार्टी एक विधायक तक ऐसा बोलने नहीं आया कि हम यहाँ खड़े हैं, एक सांसद ऐसा तक बोलने नहीं आया कि हम खड़े हैं। कोई भी सांसद, हमारे 5 सांसद हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति जब संसद भवन के अंदर बैठता है, एक व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि इनके आकाओं ने इनके मुंह पे ताला लगा रखा है, ताला लगा रखा है, इनके मुंह सील रखे हैं। इनकी गिनती मानों में नहीं दानों में आती है, जो लोग मुंह नहीं खोलते हैं। आप बोलेंगे नहीं तो सरकार सोचेगी शायद हम हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी प्रांत की जनता होती है, अगर वहां का कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए। मैं किसी भी पार्टी की क्रिटिसाइज या किसी को गाली देने के लिए नहीं आ रहा हूं, ना मैं किसी को अशब्द बोलता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अल अंसारी जैसे हमारे उत्तराखंड की जो छोटी छोटी बच्चियां 6 साल 5 साल 10 साल उनके साथ उनकी इज्जत से खेलते हैं और कोई सब लोग चुप बैठे हुए हैं। पहली बार सबसे पहले उस जिलाधिकारी को सामने लाना चाहिए जिस जिलाधिकारी ने यूनुस अंसारी को ये प्रमाणित दे दिया, सर्टिफाई कर दिया कि व्यक्ति की सारे पेपर जांच पड़ताल किए गए। तुम किसी भी व्यक्ति को अस्थायी प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो पहले एक सीमा निर्धारित कीजिए कि उत्तराखंड में नया रूल बनाइए, नया कानून बनाइए कि 5 साल तक, कम से कम 5 साल तो कम से कम उत्तराखंड, मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूं, लेकिन तुम तो 6 महीने में इनको अस्थायी प्रमाण पत्र दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए। यूनिट, आपको सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट। चाहे तुम्हारे माताओं बहनों का इज्जत का धज्जियां उड़ जाए, चाहे तुम्हारा उत्तराखंड बिक जाए, चाहे उत्तराखंड में आतंकवाद बढ़ जाए, चाहे उत्तराखंड में घुसपैठिए घुस जाए, लेकिन आपको तो सिर्फ वोट चाहिए। वोट के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाते हो, अपना जमीर, अपना ईमान, अपना सब कुछ बेच देते हैं। ऐसे नेताओं की पत्नियां हैं जो अपने जिन नेताओं की पत्नियां हैं तो उनको भी अपने पतियों को गाइड करना चाहिए, और जिनकी पत्नियां हैं तो उनके पति भी अपनी पत्नी को, जो नेतानी बनी हुई है रिजर्व कोटे से, उस कोटे से, अलाना कोटे से, और विधायक बनी है, मंत्री बनी है, तो उनकी पतियों को भी, हस्बैंड को भी अपनी पत्नियों को बोलना चाहिए भाई थोड़ा रूल सही बनाओ यार, हम तो बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाओ।
ऐसा कोई नहीं बोलता है। एनीवे दोस्तों, दुख होता है, इसलिए पीड़ा होती है, पीड़ा होती है दोस्तों, दुख होता है, इसलिए आपके सामने बोलता हूं। हमारे भी क्या, हम भी किसी भी आराम से चुपचाप रहे, होने दो, जो हो रहा है बोलने दीजिए, हमें क्या लेना, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे कुछ हो। लोगों को ये नहीं पता हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी को है। सबसे ज्यादा देने वाले जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी को, आज तितर बितर क्यों हो गए। कांग्रेस को भी लोगों ने वोट दिया है, कांग्रेस में भी कुछ अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, अच्छे हो सकते हैं, बीजेपी में भी हैं, और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ा वो यूकेडी भी है, और भी कुछ नई नवेली कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी हैं। लेकिन सबने ये बना दिया है कि हमें सिर्फ राजनीति करनी है और हमें वोट चाहिए। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, उनको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में कुछ ऐसे भी लोग हैं। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं, उनको नीचे खींच दिया जाता है। और ऐसी आजकल ऐसी एक टीम बना के भेज रखी है कि तुम इस पार्टी को बदनाम करो, उस लेडीज को बदनाम करो, उसको बदनाम करो। इतनी घटिया राजनीति का स्तर इतने नीचे गिर चुका है। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं घुसना चाहिए, एक भी बाहर का यूनुस अल अंसारी मेरे उत्तराखंड के अंदर नहीं घुसना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कम से कम 5 साल, जब तक कंटिन्यूसली 5 साल उत्तराखंड में नहीं रहता है तब तक उसको उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं। तुम है कौन यार, तुम 6 महीने के अंदर उसको लेखपाल नंबर 1 चोर पटवारी लोग जो चोर बैठे हुए, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी हर जगह देख लो आप। जय हो दो डाला सबको सर, जय हो दो डाला सबको सर, क्या बात हो गई, गुड। मैं आज बात करने आया था, ये व्यक्ति आपके सामने जो अभी चमोली गढ़वाल का था, चमोली गढ़वाल का यूनुस अंसारी, जो अभी शिक्षक है, और अभी कुछ समय पहले उसने अभी 24 नवंबर को एक छोटी सी बच्ची के साथ इसने जो है छेड़खानी करी, और इसका जब रिकॉर्ड निकाला तो इसने कई बच्चियों के साथ में इसने उल्टे कर्म किए, छेड़खानी की उनके साथ में। और ये व्यक्ति के पास जब निकला, पूरी रिकॉर्ड निकाली तो पता लगा इसके पास 2 आधार कार्ड है, एक जलालाबाद बिजनौर का है और दूसरा उत्तराखंड का। इसको अस्थायी प्रमाण पत्र दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस व्यक्ति के पास, एक भारतीय नागरिक के पास 2 आधार कार्ड कैसे हो सकते हैं, या 2 अस्थायी प्रमाण पत्र कैसे हो सकते हैं। और उसके लिए निरस्त करने के लिए भी आपका गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, बहुत सारे पेपर चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको जानकारी नहीं है। मैं भी उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूं। लेकिन ये व्यक्ति देखिए बिजनौर, और ये 2010 में जो डीएम है, चमोली गढ़वाल डीएम, उसने इसको कैसे प्रमाणित, और लेखपाल ने, पटवारी ने कैसे कह दिया कि ऊपर जितना भी, इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही इसको अस्थायी प्रमाण पत्र दिया गया उत्तराखंड का। किस बेस पे और किस नियमावली के आधार पे इसको ये अस्थायी प्रमाण पत्र उत्तराखंड का दिया गया, ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जानना चाहती है। और ये इसका जलालाबाद का आधार कार्ड है, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा मेरा कैमरा ऐसा उल्टा, लेकिन आपके लिए जानकारी ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए आप, आपके सामने। तो इसके जैसे कितने यूनुस अल अंसारी राजनीतिक पार्टियों की वजह से हमारे उत्तराखंड में घुसे हुए हैं, और जो हमारे उत्तराखंड में छोटी छोटी माताओं बहनों पे नजर रखे हुए हैं। कब इसका पिताजी काम करने जा रहा है, कब छोटी सी बच्ची घर में होती है, कब इनको, ये इन चीजों को कंट्रोल करना भी भारत सरकार, राज्य सरकार और यूआईडी। सोचिए आप, ये अथॉरिटी, एक बड़ा दुख होता है इन चीजों को। तो मैं इस चीज को, अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। मैं फिर कह देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। हाँ, हमने जब से हम पैदा हुए हैं, हमने हमेशा अपनी जो मोदी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट किया। लेकिन जब मेरे स्टेट का मामला आएगा तो मैं उस समय ये नहीं देखूंगा ये इस पार्टी का, उस पार्टी का। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे उत्तराखंड को सुरक्षित और सकुशल और कैसे इसको विकास किया जाए, और उत्तराखंड के लोगों, जो उत्तराखंड की बोली वाली देवतुल्य जनता, इसको कैसे इसकी मदद की जाए, कैसे इनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, मैं ये देखूंगा। क्योंकि नेताओं के पास, हमारे नेता जितने भी, किसी भी पार्टी का नेता हो, प्रधानमंत्री हो, सबके पास सुरक्षा है। जेड कैटेगरी की, जेड श्रेणी की, सबके पास सुरक्षा है। लेकिन जनता के पास क्या सुरक्षा है, महिलाओं के पास क्या सुरक्षा है, जो पहाड़ में लोग ले रहे हैं, जिनको भालू खा रहा है उनके लिए क्या सुरक्षा है, जिनको गुलदार खा रहा है पहाड़ में उनके लिए क्या सुरक्षा है, जिनको बाघ खा रहा है उनके लिए क्या सुरक्षा है, जिनको हाथी मार रहा है उनके लिए क्या सुरक्षा है। क्या सुरक्षा दे सकती है उत्तराखंड की। मैं 25 साल में, मुझे एक ऐसी सरकार का नाम बताओ जो डोईवाला के जंगलों में लाइट तक नहीं लगा पाई। और एक सैंसपुर का एक ऐसा विधायक, सैंसपुर जो सुद्दो वाला, मांडो वाला पड़ता है, जहां बहुत ज्यादा हॉस्टल बने हुए और वैश्यावृत्ति से लेके क्या क्या धंधा उधर चलता है,
हमारे एक सहसपुर का विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, सोचिए 3 बार विधायक बन चुका है, लेकिन आज भी उसने अपने सुद्धवाला के क्षेत्र में बिजली का खंभा तक नहीं लगाया। जहां बाला सुंदरी माता है, बाला सुंदरी माता प्राचीन मंदिर है, उस जंगल में कितने बार बाघ मिल चुका। इतना अंधेरा होता है वहां रात को जाते समय, जब आप प्रेमनगर से भावाला जाते, बीच में सुद्धोवाला मांडू वाला पड़ता है, बाबा फरीद वो पड़ता है। आप देखिए, जाके देखिए आप, आज तक उस जंगलों में आज तक कभी लाइटें नहीं लगी हैं। सोचिए आप, इतनी तकलीफ होती है जो नगर पालिका प्राधिकरण, मतलब इन लोग वहां लाइट नहीं लगा पाते। सोचिए आप, सोचिए डोईवाला का जंगल जो कि इतना घना जंगल है, जहां की रोज हर दिन जान माल का खतरा बना होता है। उस जंगल में सुद्धोवाला, जहां के एमपी सांसद मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो पुराने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी सरकार गिर गई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो वहां के डोईवाला क्षेत्र। आप देखिए, आज तक डोईवाला के जो ऋषिकेश के बीच में और डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, जहां कई बार लोगों की जंगली हाथियों ने जो है अपनी सूंड से पटक कर या अपने पैरों के नीचे कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है। लेकिन हत्या कर दी जंगली जानवरों ने, शिकार गड़ा दिया या मार दिया, लेकिन आज तक हमारे जो सांसद हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, जो ऋषिकेश का जंगल पड़ता है, आज तक वहां लाइट नहीं लगी आज तक। सोचिए। और सांसद निधि का जो पैसा है, करोड़ों रुपए, जो 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिलता है सांसद को। वैसे तो एक साल में 10 करोड़ रुपए एक सांसद को मिलता है उसके क्षेत्र के विकास के लिए, और एक विधायक को भी 20 करोड़ तक पान मिलता है। आप सोचिए, लेकिन कहाँ है वो पैसा? कम से कम लाइटें लगा लो भाई, कम से कम लाइटें लगा लो भाई। इस जनता के लिए तो सोच लो भाई, कम से कम इतना तो करके जाओ यार। तुम्हारी विदाई का समय आ चुका है, ये जनता तुम्हें विदाई देगी, धूमधाम से विदाई देगी। कम से कम जंगलों में लाइट तो लगाइए। लोग बेचारे सुबह जाते हैं, लोग जो जनता, देवतुल्य जनता, किसी का पति सुबह जाता है स्कूटी लेके और शाम को बेचारे जंगल से होके आता है, रास्ते में बाग मिल जाता है, गुलदार मिल जाता है, कहीं पेड़ गिर जाते हैं, कई चीजें। तो कम से कम सरकार की जिम्मेदारियां नहीं है क्या? विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? लेकिन मेरे जनता को तो बस मेरी वो पार्टी, तेरी वो पार्टी, मेरा वो पार्टी, इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि जब तक आप पार्टियों से ऊपर उठ के नहीं सोचोगे, तब तक आपका राज्य विकास नहीं करेगा। कोई आदमी अच्छा काम करेगा, पंडित चेतराम रतुड़ी, जय श्री राम भाई जी, कैसे हो आप? सत्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं कड़क बात करता हूँ, लोगों को हो सकता है किसी को बुरा लगता हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। हमने उत्तराखंड के लिए लाठियां खाई हैं, सत्येंद्र चौहान भाई के नाम से जो चौक बना हुआ है, हम उनके पंडित जी थे, सत्येंद्र चौहान, जो चौक बना ना सेलाकुई में, हमारे से 3 गाड़ियां पीछे थे वो। जब जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे जिस दिन सत्येंद्र चौहान जी, मुजफ्फरनगर में, जहां मुलायम सिंह ने बड़े बड़े लंबे लंबे बालों वाली पुलिस खड़ी कर रखी थी और हमारी महिलाओं के साथ जो उनकी स्मिता के साथ खिलवाड़ किया था। हमें आज भी, हम वहां पर गवाह हैं वहां पे। लेकिन दुर्भाग्य है, कैसे घोड़े, खच्चर, गधे जो है ना चुन के आ जाते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं। आई एम सॉरी कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, किसको बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूं मैं, लेकिन मजबूर हूं मैं बोलने के लिए, इसलिए तुमने मजबूर कर रखा है। सुद्धवाले के जंगल की देखिए आप जाके देख लीजिए। परसों एक बच्चे को स्कूटी पे जा रहा था, हाथी ने उसको पटक दिया। गया कोई वन मंत्री गया उसके घर पे, गया कोई भालू ने किसी को मार दिया, सरकार ने कुछ दिया उसके घर को, रोज कोई नौकरी। आदमी से बढ़कर तो पैसे की कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए। कोई किसी के बच्चे को, छोटा सा बच्चा, किसी माँ बाप का इकलौता बच्चा, किसी घर में 20 साल बाद या 10 साल बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे को पता चलता बाद में बाघ ने खा लिया, उनकी घर की पूरा वंश उजड़ गया, सब कुछ चले गया, घर का चिराग बुझ गया। लेकिन क्या सरकार का कोई नेता जाता है? कोई मुख्यमंत्री जाता है? कोई जाता है? लोग अपनी सत्ता में बैठ के गलत इस्तेमाल करते हैं, निर्दोष लोगों पे केस डाल देते हैं, निर्दोष लोगों को सजा दिलाते हैं, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते हैं ना, माइट इज राइट। अब सोचिए, सत्ता में बैठ के गलत इस्तेमाल करते, जिसकी भी राजनीतिक पार्टी आती है, लेकिन सच्चाई के साथ कोई सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, किसी को सच्चा सच, क्योंकि सच कड़वा होता है, बुरा लगता है, इसलिए लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। लोगों को क्या है कि राजनीति चाहिए। भैया आप 50 पार्टी बनाओ उत्तराखंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये आपको अधिकार है।
कोई चिंकू पार्टी बनाओ, कोई चिंटू पार्टी बनाओ, कोई मिंटू पार्टी बनाओ, कोई कुछ नो प्रॉब्लम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन भाई जहां पर माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों और जहां पर जनता से संबंधित लोगों की इज्जत से रिलेटेड उन चीजों पे बात करना चाहिए। आप किसी को भी वोट दो भाई, मैं तो कह रहा हूं, आपको भैंस को वोट देना तो भैंस को दो, गधे को वोट देना तो गधे को दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो आपकी सोच है, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दिया है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो गलत है, यहाँ पे यूनुस अंसारी जैसे लोग जो हमारे उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए और ऐसे जिलाधिकारी को सख्त उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिसने यूनुस अंसारी का एक ऑलरेडी अस्थायी प्रमाण पत्र, दूसरा अस्थायी प्रमाण पत्र भी उसको दे दिया, जो कि कानून की नियमावली के विरुद्ध है, खिलाफ है। मैं इस चीज को कह रहा हूं। एनीवे दोस्तों, बोलोगे नहीं, बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध नहीं पिलाएगी, तो बोलना चाहिए, बोलना सीखिए। तुम हर घर में माता बहन है, हर घर में माँ है। जिस घर में मन की बसे होंगे उसको भी माँ ने जन्म दिया होगा। और तुम अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाओगे, क्योंकि ज्यादातर पुरुष घर से बाहर काम करने जाते हैं, ज्यादातर महिलाएं अपने गृहिणी होती हैं, अपने बच्चों, खेतीबाड़ी, निलाई गुड़ाई अपने घर में रहती हैं। ज्यादातर पुरुष जो पुरुष हैं वो बाहर काम करने जाते हैं बेचारे, कोई विदेशों में, कोई कहीं है। हमें उन लोगों का ध्यान रखना है जो लोग भी बेचारे अपना घर छोड़ के दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, और लेकिन उनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं है। जो जंगलों के किनारे जो घर बने हुए, वहां लाइटें होनी चाहिए, जोरदार लाइटें होनी चाहिए। लाइटें नहीं है, लेकिन मंत्रियों के घर के, विधायकों के घर के आगे पीछे हजारों लाइटें लगी होंगी, जिसका बिजली का बिल भी मेरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता देती है, मतलब उनके टैक्स के पैसे से। मैं कह रहा हूं ना, जो काम सरकार इतने साल में नहीं कर पाई, अगर थोड़ा सा भी बात को समझें तो कितने लोगों की जान बच सकती है, कितने लोगों को जो है भालू, गुलदार, इन लोगों से, हाथियों के उससे कितने लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती, कि सरकार और नेता तो सिर्फ चोरी करने आते हैं, सिर्फ चोरी करना है, जनता का पैसा खाना है। सड़कों का पैसा खा लो, विधवाओं का पैसा खा लो, नेत्रहीन का पैसा खा लो, स्कूल का पैसा खा लो, जो रोजगार के लिए जो पैसा आता है, बिल्डिंगों के लिए, किसी चीज के लिए, वो खा जाओ, परिवहन की बसों का पैसा खा जाओ, रेल डिपार्टमेंट का पैसा खा जाओ, चारा, पशुओं का कोई चारा लालू प्रसाद के थ्रू पैसा मिलता है वो खा जाओ, मिड डे बच्चों का जो दलिया मिलता है, उस दलिया का करोड़ों रुपए का जो दलिया है उसको खा जाओ। यही तो करते हैं मेरे देश में लोग। क्यों नेतागिरी में जाते हैं, क्यों नेता क्यों बनना चाहते हैं? चाहे 10 साल बाद बने, 15 साल बने, एक बार नेता बन गया तो उसका पूरा कवर हो जाता है। वो 50 साल के लिए, अपनी 5 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा कर देता है। इसलिए सबको नेता बनना है। फौज में कोई किसी को नहीं जाना, फौज में सिर्फ वही जाएगा जो देश से प्यार करता है। अधिकांश आर्मी में इन नेताओं के बच्चे कोई जाता है? किसी विधायक का बेटा आर्मी में है, निशंक जी की बेटियां हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, उनकी बेटी और भी होंगे। लेकिन कोई नेता है, कोई विधायक ऐसा कह दे कि नहीं रतोड़ी जी और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, हम जो है हम भी अपनी आर्मी के साथ में, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और हम देश की सेवा करने के लिए आए, तो एक बार, एक महीने, 2 महीने एक विधायक को आर्मी का जो है, आर्मी के साथ बिठाओ, भारतीय सेना के साथ। इवन मुख्यमंत्री जो धामी है या हरीश रावत जी है, पुराने जितने भी मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इन सबको 2 महीने के लिए हमारी देश की सेना के साथ बॉर्डर पे बिठाओ, जहां दिन रात गोलियां चलती हैं। मैं देखता हूं इनके रगों में भारत के लिए कितना खून भरा पड़ा है। मैं देखना चाहता हूं क्या वाकई में देश से प्यार करते हैं, या ऐसी टीवी चैनल के आगे लपेट करते और घुमा घुमा के। एक भी विधायक ऐसा बोल दे कि हाँ हम भी 2 महीने के लिए हम वहां पे सर्दियों में अपनी आर्मी के साथ बैठना चाहते हैं। कोई उत्तराखंड का एक विधायक निकल के सामने बोल के दिखा दे, कोई हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई धामी जी बोल के दिखाते, मैं मान जाऊंगा आपको। बहुगुणा जी है, बोल के दिखा दें। एक बात कह रहा हूं मैं, ठंड लगती है ना वहां पे, -डिग्री पे जूते फट जाते हैं, हाथों में हाथ फट जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना, तो आपको चिंता आती होगी, राइट? और वैसे कहोगे मेरा देश, मेरा देश। अगर कंपैरिजन किया जाए ना, एक आर्मी का जो सिपाही भी है, उनके सामने आपकी मुख्यमंत्री हो चाहे कोई कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, उनके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। एक आर्मी के सिपाही के सामने भी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी,
कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुम नेता लोग अगर देश के अंदर सुरक्षित हैं, उस सिपाही जो सोल्जर है ना, विच कॉल सोल्जर, सिपाही, उस सिपाही के वजह से, जब तक वो सिपाही देश की सेना पे खड़ा है, तब तक तुम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हम, आप, जितने भी लोग हैं, तब तक सुरक्षित है, जब तक हमारे देश का एक जवान सीमा पे खड़ा है। क्या वहां पे हमारे देश का कोई, हमारे राज्य का कोई विधायक रह सकता है 2 महीने के लिए? कोई सांसद रह सकता है? तुम तो चुन के गए ना, तुम तो कहते हम देश की सेवा करेंगे, करेक्ट? रह के दिखा दो, मान जाऊंगा भाई आपको। नहीं रह सकते आप। अपने बच्चों को आर्मी में भेज के देख लो, मान जाऊंगा। लेकिन जिनके बच्चे 10-10 साल के, जिनके बच्चों 21 साल, 24 साल, 25 साल के शहीद हो जाते हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारी देवतुल्य जनमानस परिवार के बच्चे, 21 साल, 22 साल का जवान बॉर्डर पे गोलियां खा रहा है, और इधर मेरे उत्तराखंड में घुसपैठियों को जगह दी जा रही है। एक तरफ तो मेरे देश के लोग, मेरी आर्मी लड़ रही है, आतंकवाद से लड़ रही है, घुसपैठियों से लड़ रही है, और दूसरी तरफ मेरे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को जगह दे रही है। सिर्फ फटाफट वोट, अस्थायी प्रमाण पत्र, वोट पे वोट की राजनीति कर रही है। क्यों खेल रहे हो तुम हमारे सेना के साथ में? क्यों खेल रहे हो? घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी देश की आर्मी, हमारी जो बहादुर जवान, हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारी शान देश की सीमा पर खड़ी है, और इधर ही हमारी राजनीतिक पार्टियां, आओ पीछे के दरवाजे से आ जाओ, 1000 आ जाओ, 500 आ जाओ, फटाफट इनको इस पार्टी का फटाफट अस्थायी प्रमाण पत्र देते, उत्तराखंड में आ जाओ। जैसे बाबा जी का घर है, इसको धर्मशाला बना कर रख दिया। मत खेलो ऐसे लोगों की जिंदगी से, अपमान मत कीजिए मेरे आर्मी वालों का, ऐसे अपमान मत कीजिए। एक तरफ तो देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं छाती पे, 20-20 गोलियां, गर्दन काटा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारी राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को फटाफट अस्थायी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये देश की आर्मी के साथ खिलवाड़ नहीं है? किसी की बहन विधवा हो गई, कोई बहन विधवा हो गई, किसी का घर का चिराग बुझ गया, बॉर्डर पे रक्षा करते हुए, और इधर घुसपैठिए मेरे उत्तराखंड के घुस रहे हैं। एक ऐसा जिला बताओ उत्तराखंड के अंदर जहां घुसपैठिया ना हो, और जहां घुसपैठियों को अस्थायी प्रमाण पत्र ना दिया हो। एक उत्तराखंड का 13 जिले हैं, और पूरे संगठित जिला मिला के 19 है। तो प्लीज चेक करवाइए कल से, एक ऐसा जिला बताओ जहां पे घुसपैठिया नहीं घुसा हुआ है। मेरे 13 जिलों की बात तो छोड़िए, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा जहां घुसपैठिए नहीं घुसे हुए, जहां यूनुस अंसारी जैसे लोगों को अस्थायी प्रमाण पत्र ना मिला हो। सोचिए आप। तो एनीवे दोस्तों, मेरा वीडियो आज फिर लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूं। ख्याल रखें, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलता कि आप इसको वोट दीजिए। जो आपको लगता है कि ये सही है, या कोई भी हो, वो आपका अपना डिसीजन है। मैं सिर्फ बात करता हूं जो गलत हो रहा है। कोई नहीं बोलता है। मुझे एक भी सही बात है रतुड़ी भाई, आर्मी सैनिक हमारी आन बान शान है। यस, हमारी आर्मी से हम लोग हैं। मेरा घर में अगर कोई सो रहा होगा ना, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, आर्मी के वजह से। मेरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर आराम से खराटे मार के सोएंगे 18 घंटे 19 घंटे काम करने के बाद, तो वो भी हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय जी द्रौपदी मुर्मू जी, अगर वो भी सो रही हैं, तो वो भी मेरे देश के सैनिकों की वजह से आराम से अपने घर में सोती है। हमारा विधानसभा स्पीकर हो, मुख्यमंत्री हो, 29 राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री, जितने भी हो, जिस पार्टी हो, आराम से सोते, तो मेरे देश की सेना के वजह से, किसी पुलिस के वजह से नहीं, मेरे देश की सेना के वजह से, सिर्फ मेरे देश की सेना के वजह से, मेरे देश की भारतीय सेना के वजह से। हमारे विधायक, हमारे सांसद, जितने भी नेता, पॉलिटिशियन, यहां तक कि अंबानी भी हो ना, अंबानी, अडानी, बिड़ला, जो भी हैं, जो भी मेरे भारत देश के अंदर रहते हैं, अगर ये लोग भी आराम से सो रहे हैं, तो मेरी भारतीय सेना के वजह से, सिर्फ मेरी भारतीय सेना के वजह से। और भारतीय सेना में सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी प्रांत के हैं, तो वह है उत्तराखंड देवभूमि के सपूत वीर योद्धा, जो 21 साल 22 साल में शहीद हो गए अपने देश के लिए, चाहे अग्निवीर से हो, चाहे यूजुअली वो। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे योद्धाओं को।
लेकिन दुख होता है कि एक तरफ हमारे देश के सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में, इवन मेरे उत्तराखंड के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को अंदर आ रही है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए उनका नाम बदल दिया जाता है। किसी का नाम डिकोस्टा रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी का नाम मोहम्मद रख दिया, सारे नाम बदल बदल के। पूर्णानंद ममगाई जी, भाई जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू। मंजू बंगवाल जी बहन बोल रही है मेरे भाई राजनीतिक है, इनको तो अपना घर भरना है, किसी का घर और चिराग बुझ जाए। जी मेरी बहन, बहुत सारी बहनें मुझसे जुड़ती हैं, थैंक यू वेरी मच। सिंह कीर्ति जापान से देख रहे, उत्तराखंड की सरकार अंधी बह रही है सर। सरकारें कोई भी होती है सिंह कीर्ति जी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं सब चालू होती है, दूध की धुली भी नहीं होती है राजनीतिक पार्टियां। बहुत कम राजनीतिक पार्टियों के अंदर बहुत कम नेता, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता देखने को मिलते हैं, या योगी जी जैसे नेता देखने को मिलते हैं, जो वाकई में अपने देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। अन्यथा हमारे सेना के साथ खिलवाड़ नहीं है ये। उत्तराखंड के अंदर अगर कोई आंकलन करे, एक इंडिपेंडेंट ऐसी टीम बना के भेजी जाए कि कितने संख्या में घुसपैठिए घुसे हैं और पिछले 10 सालों में कितने घुसपैठिए मेरे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर घुसे हैं, आपको पता लग जाएगा। और आंकलन निकालिए, जितने भी घुसपैठियों पिछले 10 साल या 12 साल में घुसे हैं, आप ये भी देखिए कि इस पार्टी का कार्यकाल में, जो ये पार्टी इतने साल से, तो इस कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को अस्थायी प्रमाण पत्र दिया गया। और इनके इस पार्टी के कार्यकाल में तो इसका असली दोषी कौन है? एक चरपाई पे जहां 2 लोगों को सोना था, आज एक चरपाई के ऊपर 15-15 लोग सो रहे हैं और चरपाई टूट रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? घुटन होती है, अब घुटन सी होती है। जिस उत्तराखंड में साफ सुथरी हवा होती, पहाड़ों का जो उत्तरांचल, जो नाम दिया गया था, मां का आंचल, देवभूमि का आंचल, देवों के देव भोलेनाथ, शिव शंकर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मनसा देवी, शीतला देवी, गंगे मैया, जो हमारी देवभूमि है, आज उस देवभूमि में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहां पर किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। रीना सोनी जी बोल रही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच बहन। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। नहीं, सिस्टम जागता है मेरे भैया, ऐसा नहीं होता है। हम जब उत्तराखंड के लिए लड़े थे सर, तो उस समय लोगों ने बोला था, जब 2 लोगों ने उत्तराखंड के लिए आवाज उठाई, तो उनके साथ कारवां बनता चला गया सर। करते करते हमें उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन मजे कौन ले रहे उत्तराखंड राज्य का? जिनको उत्तराखंड का ABCD नहीं मालूम, जिनको उत्तराखंड के गांवों के बारे में नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो ऐसे लोगों को जगाना हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। प्रदीप जुयाल जी बोलते, केडी भाई साहब आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, अपने गढ़वाली भाइयों की। जी सर, ये मेरा सौभाग्य है सर कि भगवान ने मुझे विदेशी धरती में 21,000 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का मौका दिया दुनिया के, चाहे उसमें हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, किसी भी, चाहे किसी भी कंट्री का रहो। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता हूँ इस देश से उस देश में लोगों, मैं बहुत सारी चीज़ें साइलेंटली ट्रैवल करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं मुझे बताना नहीं पड़ता है, मेरे अपने तरीका है अपना काम करना, लोगों से मिलना है, क्योंकि बहुत सारे शरारती तत्व तो समाज में है। आपको पता है आजकल किसी का भला करने जाओ तब तक वहाँ, भाई साहब मुझे भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मैं यही आपसे, मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सब राजनीति कीजिए, आगे बढ़िए, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज़ गरीबों को मत भूलना, महिलाओं का जो इज्जत है, सम्मान है, उसको मत भूलना। आप कीजिए, जो भी पार्टी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड के अंदर है, आप जो सबसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ सच्ची श्रद्धा से लोगों का साथ दीजिए, दिल से साथ दीजिए। अब बाहर के लोगों को रोकिए। मेरे उत्तराखंड में मान लीजिए कैपेसिटी है 1 करोड़ लोगों के लिए, कैपेसिटी मान लीजिए उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि में मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग रह सकते हैं। लेकिन कुछ शरारती राजनीतिक पार्टियों की वजह से या कुछ नेताओं की गलत रणनीति की वजह से, जहां पे 1 करोड़ लोगों की कैपेसिटी थी रहने की, वहां अगर 10 करोड़ लोग होंगे तो क्या होगा? आप मुझे बताइए क्या होगा? जो नौकरियां मेरे उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए, वो नौकरियां कौन लेके जा रहा है? जो राशन, जो चीजें, जो सुविधाएं हमारे प्योर असली उत्तराखंडी पहाड़ियों को मिलना चाहिए था, वो किसको मिल रहे हैं? किसको मिल रहा हो? नेताओं के चमचों को,
नेताओं को जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं। मेरे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पे, मेरे उत्तराखंड ने देश के सर्वोच्च, देश की जो सेना है, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए मेरे उत्तराखंड ने दिया, जबकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। इस उत्तराखंड पे हमें गर्व होता है कि हमने उत्तराखंड देवभूमि में, सबसे पहले तो हमें भारतीय होने का गर्व है, दूसरी बात हम उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं कि हमारे उत्तराखंड ने ऐसे वीर जवानों को देश की सेना पर, देश की रक्षा के लिए भेजा है। हमें प्राउड होता है कि हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंडी हैं। लेकिन दुख होता है साथ में कि राजनीतिक पार्टियों ने उत्तराखंड को नर्क बना दिया है। आप ईमानदार से बताना, क्या आप सेफ महसूस करते हो? क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो उत्तराखंड के अंदर? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर लोग, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर रहने वाले लोग क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कोई दिन ऐसा है जिस दिन भालू का आतंक नहीं होता। कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा दिन है जिस दिन गुलदार का आतंक नहीं होता। मुझे ईमानदार से बताना, कोई ऐसा दिन देखा आपने जिस दिन बसें नहीं गिरती है पहाड़ में? ईमानदार से बताइए। क्योंकि अब ईमानदारी से कोई ना नेता काम करना चाहता, ना प्रशासन, ना शासन। कोई ईमानदारी तो कहीं रही नहीं गई है। सबको राजनीति करनी है। राजनीति कीजिए भैया, आप अपनी रोजी रोटी सीखिए, विधायक बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मत भूलना आखिर में आपको मिट्टी में ही मिलना है। आप कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, आखिर में आपको इसी मिट्टी में मिलना है। आपका इसी मिट्टी में आप रहोगे। बोला राजनीति, पुष्पा चमोली जी बोलती, बोला राजनीति ने हमारे उत्तराखंड को खोखला कर दिया, तभी तो भारी लोग आकर हमारे नए युवाओं को विरोध। और सबसे बड़ी पुष्पा बहन जी, सबसे बड़ी बात है कि नशे ने जकड़ लिया। ऑफिस में देखो नशा, जिधर देखो नशे ने जकड़ लिया। जैसे भ्रष्टाचार दिमक की तरह अंदर ही अंदर पैर पसार रहा है ना दिमक, इसी प्रकार से नशे ने। क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं, भला ही वो टीवी चैनल पर कहती हैं हम नशे के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी रियल में हमारी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि हर घर का व्यक्ति नशे का आदी बन जाए, कोई आदमी तरक्की ना करे, कोई आदमी आगे ना बढ़े। एक्चुअली में ये राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं। राजनीतिक पार्टियां हमेशा चाहती है आदमी गरीब रहे, ये नशा ले, लेकिन ये नशे को रोकने के लिए हम सब की जिम्मेदारियां बनती हैं। 70 विधायक हैं, 2 करोड़ आबादी है, क्या है 70 विधायक हमारे सामने? 3 सांसद क्या है हमारे सामने? और इनको बनाया आपने। अगर ये व्यक्ति नहीं करते, इनको मत चुनिए। 70 विधायक 2 करोड़ उत्तराखंड के लोगों पे राज कर रहे हैं। 5 सांसद, 5 लोकसभा सांसद मेरे उत्तराखंड के 2 करोड़ लोगों को अपनी चाबुक से चला रहे हैं। आप सोचिए, 3 राज्यसभा सांसद, 2 करोड़ लोग उनके सामने उनके नतमस्तक होके हैं। ये कभी सोचना आप, क्योंकि आप लोगों के अंदर क्रांति नहीं जागती है, क्योंकि आप डरते हैं बोलने से। बीरा बटोला जी, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू बहन। भाग सिंह भाई जी आप सही बात है, थैंक यू वेरी मच। धनवीर सरस्वती राणा जी, भाई जी को मेरा सादर प्रणाम, आपको भी थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा वीडियो फिर लंबा हो जाता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बात को छोटे से छोटे, लेकिन मैं भावनाओं में मेरा दिल जो है ना इधर से, क्योंकि हमने उत्तराखंड में, जब हमारा जो उत्तराखंड था पहले यूपी में था, इट वॉज पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, लेकिन शुरू से अभी तक हमने लड़ाइयां लड़ी। जब तक हमारा उत्तराखंड हमें नहीं मिला, तब तक हम लड़ते गए। वीरेंद्र नेगी बोला, थैंक यू वेरी मच। मेरी कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरी ना शत्रु है, मुझे क्या, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, ना मेरा कोई विधायक। लेकिन जब हम जनता द्वारा चुन के भेजते हैं, तो एक जनता, एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक, एक उत्तराखंडी मतदाता होने के नाते हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे पॉलिटिशियन, हमारे राजनीतिक जो राजनेता हैं, विधायक है, अगर वो काम नहीं करते, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है उन लोगों को बोलना, भाई तुम्हें हमने वोट दिया था। मैंने आपको कितनी बार कहा है, जब भी कोई नेता, विधायक, सांसद आपके वहां वोट मांगने आता है, आप एक पेपर रखिए, एक स्टाम्प बन के रखिए, अपनी शर्तें रखिए। लेकिन आप लोगों को तो डर लगता है, आपको तो पेपर लिखाने की जगह आप सबसे पहले उसको लोगों को दिखाओगे फेसबुक में, मेरे घर में विधायक आया, मेरे घर में प्रधानमंत्री आया। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी आए थे वहां पे उत्तराखंड में, तो जितने भी विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी के साथ फोटो डाला। अब लोग सोते रहे मोदी के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, जैसे इनके भगवान है वो, इनके माँ बाप से भी बढ़कर हो गए जैसे इनके लिए वो। जितने भी विधायक को देख लो, जब मोदी जी आए ना, सबने फोटो निकाली
क्योंकि हमारे देश में यही प्रचलन है, नेताओं के साथ फोटो खिंचाओ, नशेड़ी माफिया फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ फोटो खिंचाओ, जो कभी माताओं बहनों के लिए कभी बात नहीं बोलते। क्रिकेटर के साथ फोटो खिंचाओ, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाओ। आज तक किसी भी क्रिकेटर ने कभी किसी महिलाओं के बारे में बात करी? किसी नशेड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कभी बात करी? कभी हमारे उत्तराखंड के मामले में या छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हो रहा है, कभी किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले ने बोला? किसी कलाकार? एक बात कर रहा हूं मैं, फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाइए। इसलिए आई वांट टू क्लोज दिस चैप्टर। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में शायद मेरे उत्तराखंड की दिशा और दशा और परिस्थिति कुछ बदल जाए। फैसला आपके हाथ में। यू आर द बॉस। आप लोग बॉस हैं। आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। आप लोगों के हाथ में सब कुछ, जो भी करना है सब कुछ। आप तारा दत्त तिवारी जी हैं, जो लोग उनकी जय जय। जी भैया, सब कुछ आपके हाथ में। आप जब भी किसी को भी चुने आने वाले समय में अपने बच्चों को ध्यान में रखें। भालू को मत भूलना, गुलदार को मत भूलना। नशा, वेश्यावृत्ति, करप्शन, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। आप ध्यान रखिएगा। आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, ध्यान रखें उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने समाज के लिए क्या काम किया। क्या कभी किसी महिलाओं के मुद्दों पे बात रखी? क्या उसने कभी नशा रोकने के बारे में बात रखी? क्या भ्रष्टाचार के मामले में कभी कोई बात रखी? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मत चुनना। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें आप। गोविंद सिंह नेगी जी, दिल से धन्यवाद भाई जी, दिल से धन्यवाद। आपका जैसा कोई भाई नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर हमारे जैसा कोई भाई नहीं है, लेकिन लोग जो है ना अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते हैं सर, क्योंकि अच्छे आदमी और ईमानदार आदमी के साथ लोग बहुत कम होते हैं। क्योंकि सबको अमीर बनना है तो चोर चकार इकट्ठे हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना मेरा भाई, ये दुनिया शॉर्टकट से जो चलती है ना, जो चोरी चकारी बेईमानी करते हैं, उनके सारे दोस्त होते हैं। ईमानदार आदमी हमेशा अकेला रहता है। आज भी उत्तराखंड में अपने हक के लिए लड़ रहे, बिल्कुल सही बोल रहे प्रहलाद नेगी जी, कुलदीप सिंह नेगी जी। हमें, अगर आपको लगता है कोई इस पार्टी का नेता अच्छा है, आप उसको चुनिए। आपको लगता है उस पार्टी का नेता अच्छा, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई करप्शन नहीं, उसको चुनिए। सिंह कीर्ति जी, उत्तराखंड देव में नर्क बना दिया सर। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों। प्रदीप जुयाल जी बोलते कभी नहीं बोला भेज इन चोरों ने तो बस अपना पेट भरना है। प्रदीप जुयाल जी बोल रहे हैं। और सौरभ रावत जी बोलते भेज उत्तराखंड में पेपर वैसे भी लीक हो रहे हैं जी। आनंद ठाकुर रावत जी बोलते हैं राजस्थान भैया जी की जय हो जय पहाड़। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से मेरी विनती है मेरे दोस्तों, आवाज़ उठाया करो भैया। आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर भी हाँ बोलते हैं, उधर भी हाँ बोलते हैं, इधर भी हाँ बोलते हैं, उधर ही। दोगली मत बड़े, अपना एक स्टैंड बनाइए, दोगली नीति मत अपनाइए। अपने इंसानियत के मामले में बिल्कुल भी नहीं। दिनेश जी बोल रहे हैं, दिनेश सिंह मलवान जी बोलते बिल्कुल सही बात है सर। आपका मैं पढ़ नहीं पाया जैसी सोच आप जैसे सोच के नेता होते तो आज हमारा उत्तराखंड सोने की चिड़िया बन जाती। इसलिए तो नेता लोग मुझसे डरते हैं ना भाई, कि आदमी यार कड़क बोलता है। मैं ये नहीं बोलता तुम इस पार्टी को वोट मत दो, उस पार्टी को वोट मत दो, वो आपकी अपनी मर्जी। आप किसी को भी वोट दे, शराब पैसे का बोलवाला रहता है चुनाव में। यस, पुष्पा चमोली जी भी कुछ बोल रही हैं, उनका मैसेज चल गया। एकदम सही बोला। लेकिन हम पर एकता कहाँ है? नशा के खिलाफ जी खारा स्रोत में ठेका बंद करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। किसी ढंग से उनकी एकता को तोड़ा गया। हमारे बच्चे वैसे ही नशे में डूबेंगे और हमारा अनंत अंत होगा। तुम हमारे तरह सभी निस्वार्थ सेवा करने वालों की जय हो। थैंक यू वेरी मच सर। आपको बोलवाला सलूट। सिंह कीर्ति जी थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा है वैसे आपने ऋषिकेश के मामले में, ऋषिकेश में कितनी आबादी है, लेकिन खारा स्रोत में बहुत सारे ऋषिकेश के लोग सपोर्ट करने नहीं आए, क्योंकि उनको हर जगह राजनीति दिखाई दी। जैसे एक आबकारी महिला थी ना, वो भी कह रही थी ना, वो भी अपने नेता के सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो लोग बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, उनका कुछ नहीं जाता। उनके बच्चे कोई बाहर पढ़ रहे, अमेरिका में पढ़ रहे, कोई लंदन में पढ़ रहे, कोई कनाडा में पढ़ रहे, सिंगापुर में पढ़ रहे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पढ़ रहे। लेकिन ऋषिकेश की इतनी जनता है, अगर पूरी जनता ऋषिकेश की राजनीतिक पार्टियों को एक अलग करके, जितनी भी राजनीतिक पार्टी सबको एक तरफ छोड़ के सिर्फ जनहित के लिए, मानवता हित के लिए, इंसानियत के लिए, सिर्फ ऋषिकेश की अगर पूरी जनता खारा स्रोत में इकट्ठी हो जाती ना, इसके जैसे कितने दारू के ठेके बंद हो चुके होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से करोड़ों रुपए का डकार मार के बहुत सारी जनता अपना घर चला रही है। इसलिए वो उसके विरुद्ध नहीं चाहते, चाहे उनके सामने किसी का कोई कुछ भी करे। इसलिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ऐसे मामले में साथ नहीं देते कि उन्हें काफ़ी सारा पैसा राजनीतिक पार्टियां देती हैं, फंड मिलता है,
पैसा मिलता है, इसलिए वो बोलती नहीं है लोग मरे तो मरे, बच्चे सड़े तो सड़े। लेकिन तब उनकी आंखें खुलती है जब उनका घर के किसी बच्चे की जान चली जाती है, तब उनको लगता है वाकई में यार काश मैं उस समय आवाज उठाता शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, गांजा अफीम के खिलाफ, तो शायद आज मेरा उत्तराखंड बिल्कुल स्वर्ग होता। लेकिन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नशा है, पूरे देश में जितने भी प्रांत है हर जगह नशे ने अपने पैर जमा लिए हैं। जैसे जैसे नेताओं ने भ्रष्टाचार करके, जैसे भ्रष्टाचार नामक दीमक ने पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दृष्टिपटल पे कोने कोने तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार दीमक ने अपनी जगह पकड़ ली है ना, इसी प्रकार से आज नशे ने हमारे जो यूथ है, जय किशन रतूड़ी जी, जो यूथ है उन लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? जनता भी तो जिम्मेदार है ना। क्योंकि आप लोगों को आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप चाहे विधायक बन जाओ, चाहे मंत्री बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, आखिर में आपको जाना कहाँ है? आखिर में मिट्टी में ही तो जाना है आपने। और मिट्टी में जाने के बाद भगवान आपका फैसला करेंगे, आपके तराजू बैलेंस करेंगे, आपकी गुडनेस और बैडनेस, यानी अच्छाइयां और बुराइयां। आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, मान भी लीजिए आप प्रधानमंत्री बन गए, विधायक, भगवान तो नहीं बन गए ना, भगवान तो नहीं बने ना। रहोगे तो आप इंसानी, और इंसान रहोगे तो जन्म है तो मरण भी है, और जब मरण होगा, मरण के बाद आपके स्वर्ग भी है और नरक भी है। अब स्वर्ग में चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नरक में जाओ तो कीड़े मकोड़े के साथ लड़ते रहो उधर, यही तो है और क्या। तो पैसे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, पैसे के लिए लड़ो मत, लोगों को खून मत कीजिए, प्यार कमाओ, रिस्पेक्ट कमाओ, इंसानियत कमाओ। आप किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उस नेता के बारे में जांच लो। आपके सामने मैंने कई उत्तराखंड में ऐसे नेता देखे हैं, बहुत सारी पार्टी में, जो बलात्कारी हैं, जिन पे बलात्कार साबित भी हो गया, और बलात्कार के केस में जेल में जाके और अपनी राजनीतिक पार्टियों की, सत्ता में बैठी पार्टियों के दम पे वो बाहर भी आ गए, फिर भी हमारे उत्तराखंड की महिलाएं उनको प्रणाम करती हैं। अजी घर में होता चाय पानी पी के जावा था। अजी मंत्री जी वो सोचते हैं पड़ोसियों को दिखाने के लिए कि मेरे घर में मंत्री आया, ऐसे दिखाते मेरे घर में विधायक आया, और मेरे घर में एसएसपी आ गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, और मेरे घर में तो विधायक आया, बहुत आज मेरे घर में विधायक है चल, बहुत बड़ू काम करी चल। और विधायक कुछ हो जो शराब बिकवा रहा है, जो लड़कियों का वेश्यावृत्ति का धंधा चला रहा है। सांसद कौन है? जो वेश्यावृत्ति का धंधा कर रहा होगा। सांसद कौन है? जो करोड़ों रुपए का शराब का ठेका चला रहा होगा, और आप उसको अपने घर में बिठाते, जरा बेटा जाना दूध लेके आना, जरा बेटा चाय लेके आना, हमारे मंत्री जी आए हैं, अरे हमारे विधायक साहब आए हैं, अरे हमारे सांसद आए हैं। क्या उसने कभी तुम्हारे घर में कभी आज तक 10 रुपए की कोई मदद नहीं करी होगी? चाहे तुम्हारी माँ बीमार रही हो, बच्चा बीमार रहा हो, चाहे कोई किसी रहा हो। लेकिन आप लोगों को तो वो है ना, आजकल बस कोई यूट्यूबर आया फोटो डालो, कोई बड़ी सी महंगी गाड़ी आई फोटो डालो, फेसबुक में डालो, हो गया काम। वो आया या हमारी पत्नी कितने बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के साथ फोटो है, लेकिन मैं कभी फोटो यहां शेयर नहीं करता हूं, चाहे फिल्मी कोई भी हो, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले देश की जनता है, क्योंकि जनता ही सबको बनाती है। जनता जिस तरफ चले जाती है तो पत्थरों को भी भगवान बना देती है। ये जनता के वोट से बाहुबली, आपने देखा होगा, बाहुबली, गुंडे, बदमाश संसद भवन के अंदर बैठे हुए, बलात्कारी, रेपिस्ट, और हमारी देश की जनता उनके चरण छूती है। चरण छूने तो योगी जी जैसे लोगों के पैर छुए, योगी जी जैसे जो अच्छे, जो बहुत वैसे लोग थे, भगत सिंह जैसे, जो उनके जैसे तो कोई इस पृथ्वी में 140 करोड़ में कोई, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जो ऐसे लोग, महान हस्तियां, सुंदरलाल बड़ोनी जी, आप सोचिए ऐसे लोगों के, जो महान, इन लोगों के पैर छूते हैं जिन्होंने रेप पे रेप, भ्रष्टाचार में, कोई एक ऐसा नेता का नाम बताओ जिसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक नेता का नाम बताओ मुझे, एक ऐसा नेता का नाम बता दो। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इनकी जन्म कुंडलियां निकाल लो, इनकी जमीन सीबीआई छोड़ दो, इनके पीछे लगा दो, इनके पीछे लगा लो, आपको पता लग जाएगा किसके पास कितनी दौलत थी 5 साल पहले, 10 साल पहले। तनख्वाह 50,000, तनख्वाह 1 लाख, बैंक में 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, संपत्ति पहले 2 बीघा जमीन थी, अब इनके पास इतनी जमीन कहां से आ गई है? चेक करवा लीजिए आप। क्यों? जो जितना भी जो जनता के हितों के लिए, विकास के लिए जो पैसा मिलता है, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, बिल्डिंगों बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, जिस जिस विधायक को पैसा मिलता है वो विधायक डकार मार जाता है। अब एक विधायक बोलता है तू पोल मत खोलना, नहीं तो तेरी भी पोल खोलूंगा।
एक विधायक बोलता है मुख्यमंत्री जी तुमने कुछ बोला तो मैं सरकार गिरा दूंगा, देखो मेरे पास 15 विधायक है, 16 विधायक हैं, पैसा भी है, मैंने पैसा भी है, अभी मैं सरकार गिरा दूंगा। तब तक दूसरा विधायक बोलेगा देखो तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुझे भी गिरा दूंगा। तो ऐसा करके सारे चोर मिली भगत सरकारें बनती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की होगी। मैं एग्जाम्पल भी जाते जाते देना चाहता हूं। अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी को समर्थन है लालू प्रसाद नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का। लेकिन जब ये नीतीश कुमार लालू के साथ में था तो आपस में इनको गालियां देते थे संसद भवन के अंदर। जब वक्त आया तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है राजनीति में। इट्स कॉल्ड ए डर्टी पॉलिटिक्स और इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। दिस इज द फैक्ट। कोई किसी को नहीं देता, सबने अपने बैंक बैलेंस बनाए, सबने अपने घर भरे, कोई नहीं पूछता। मुझे एक ऐसी पार्टी बताना जिस पार्टी का कार्यकर्ता रैली के दौरान मर गया हो या किसी की बिजली के खंभे पे लटक बिजली का करंट लगने के कारण किसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, कभी उसकी पार्टी ने उसके घर में कोई इसको किसी तरीके से मदद की तो बता देना मुझे। किसी कार्यकर्ता की मां कैंसर से पीड़ित है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी को, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी का हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी का हो, चाहे चिराग पासवान का हो, चाहे डीएमके हो, एडीएमके हो, बीजू जनता दल, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, हुएवर जो भी है। अगर किसी कार्यकर्ता का कोई कार्यकर्ता कई साल से किसी पार्टी के लिए अगर सपोर्ट कर रहा है और उसकी मां कैंसर से पीड़ित है हॉस्पिटल में, मजाल है कि उस पार्टी का अध्यक्ष या उस पार्टी का कोई नेता या उस पार्टी का कोई पूरी टीम उसके लिए अगर 100 रुपए भी इकट्ठा करके उसकी मां की कैंसर के लिए कोई पैसा इकट्ठा करके दिखा दे, मुझे सुना देना कि किसी ने ऐसा किया हो तो बताना। कोई कार्यकर्ता अगर 20 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, किसी भी पार्टी के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और उस कार्यकर्ता के परिवार में अगर उसकी मां बीमार हो जाए हॉस्पिटल में, कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पैसा लगता है। उस समय मंत्री को कॉल करोगे ना, विधायक को, वे बोलेंगे ना कोई व्यक्ति, विधायक जी क्या सॉरी मैं अभी थोड़ा कहीं गया हूं, थोड़ा आऊंगा, अभी मैं आउट ऑफ कंट्री हूं, अभी मैं आउट ऑफ सिटी हूं, बहुत जरूरी काम से आया हूं। उधर से अपने चमचों से पूछता रहेगा अरे उसकी मां ठीक हो गई कि नहीं हुई। जैसे उसकी मां ठीक होगी तो उसी दिन फिर विधायक आएगा, अतः विधायक का फोटो आएगा, देखो विधायक जी उस हॉस्पिटल में गए थे, एक केला हाथ में लेके गए थे, 5 नेताओं ने फोटो खिंचाई और फेसबुक में डाला, वेरी गुड। और हमारी जो वैसी जनता है ना, जो कुछ वैसे लोग हैं सो कॉल, जो थोड़ा खुरापाती दिमाग के, बहुत बढ़िया नेताजी, बहुत बढ़िया नेताजी, लेकिन जो आदमी दिल से काम कर रहा होगा कई साल से, उसका नहीं। जो 25 साल से काम करेगा, 100 साल से काम कर रहा है, 15 साल, उसका नहीं। लेकिन जो एक केले की फली लेके पहुंच गया हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया मंत्री जी, बहुत बढ़िया विधायक जी, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। जब तक तुम्हारी चिपली गिच्ची कम नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारा विकास भी नहीं होगा, ना कोई तुम्हारी सुनेगा। क्योंकि तुम्हें झूठ को भी कोई अंधा कोड़ी कैसे भी होगा, बेईमान होगा या भ्रष्टाचार, जब तक तुम उसकी चमचागिरी करना नहीं छोड़ोगे और आपका जमीर नहीं जागेगा, तब तक आपका राज्य का विकास नहीं हो सकता। इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी भाई, हम तो वैसे भी सबके बुरे बनते हैं, अच्छे काम के लिए बुरा भी बनना पड़ता है। अगर हम भी सबकी तारीफें करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया मंत्री जी, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी, सब पार्टी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चाहे किसी का खून हो रहा हो, चाहे किसी नेता ने किसी बच्ची के साथ बदतमीजी कर दी हो या कुछ हो रहा, मैं बस सबको बोलते रहो बहुत बढ़िया, अरे तुम तो बहुत बढ़िया अच्छे हैं। ये सब बढ़िया बोल के ना आपने सत्यानाश करा दिया। जो गलत है गलत बोलना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया हमें, गीता में भी यही लिखा, गलत को गलत बोलो, गलत को गलत बोलो। अगर मुझे 25 साल से आप देख रहे हैं और मैं 21,000 से भी ज्यादा लोगों को निकाल दिया, मैंने उनको बचा के घर भेज दिया, कितनी डेड बॉडी उनकी घर भेज दी, लेकिन आप मुझे प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अगर मैं गलत कर रहा हूं, कहीं दारू पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, कोई गलत काम कर रहा हूं, तो आप मुझे समझा सकते हैं, डरिए मत। आप मुझे बोल सकते हैं कि रोशन भाई आप यहां पे गलत है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा तुम इस पार्टी को वोट दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने उत्तराखंड को बचाओ, नशे से बचा लो। मैं खुद आपको बता रहा हूं, मैं चाय नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अभी दारू की आदत होती, दारू की तलब होती, पैसे नहीं है, बीबी के गहने बेचता,
उसके ये बेचता, उसके जमीन बेचता, फिर दारू लाता, फिर बीवी को पीटते, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर दारू वाला आदमी, जो बहुत सारे लोग, एक बात कर रहा हूं मैं, नशे की आदत होती, नशे की आदत, उधर से ये बेचता, उल्टे सुल्टे काम करता, वो करता, और प्रॉब्लम। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? अगर आपको आदत है, आप किसी घर में जाते हो, चलो आपकी चाय की भी आदत है, तो आप किसी के घर में जाते हो ना, जाते हो कि नहीं? वो बेचारा आपके लिए चाय बनाता है, चीनी, चाय पत्ती, दूध, सिलेंडर ओपन करता है, 15-20 मिनट आपको चाय पिलाता है, बिठाता है, टाइम देता है। और आपको चाय की आदत नहीं है तो किसी का टाइम बर्बाद होने से भी बच गया, उसका सिलेंडर भी बच गया, उसका जो टाइमिंग था वो भी बच गया। पॉइंट टू पॉइंट बात करी और चैप्टर क्लोज कर दिया। अब आपको शराब की आदत पड़ गई। जो वाइफ, जो आपकी पत्नी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी, होमवर्क कर रही होगी घर में, स्कूल के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी कि बेटा होमवर्क कर, तब तक जो शराबी आदमी है, उसका दोस्त आएगा, वो अपने दोस्तों को लेके आएगा घर में, उधर से अपनी पत्नी को बोलेगा, जरा जाना, जरा पड़ोस से लेके आना, जरा 2 पैकेट नमकीन का मंगाना। तो जो पत्नी अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, अब वो अपने बच्चों को वहां पढ़ाई छोड़ के वो नमकीन लेने जा रही है। वो नमकीन लेके आ रही किस लिए? कि उसके पति के साथ 2-3 और दोस्त आए, दारू पीने के लिए बैठे, गप्पे मार रहे हैं। और गप मारते मारते क्या कर रहे होंगे? पूरे घर के अंदर सड़ियान आ गई, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, पूरी बीड़ी पे बीड़ी पी रहा होगा, सिगरेट पे सिगरेट, और बाद में दारू पी के वो खराटे मारेगा ऐसे करके। एक बात कह रहा हूं मैं। और बाद में अपनी वाइफ को बोलेगा, जरा बीड़ी का साफ करना, ये वो साफ करना, थोड़ा एक गिलास साफ करना। तो ऐसे ऐसे घटिया किस्म के लोग भी हैं दुनिया में। जो वाइफ पीती नहीं है, जो वाइफ बेचारी दारू पे, इन चीजों पे हाथ नहीं लगाती, और तुम उसको बोलते हो। अब तुम्हारे जो दोस्त आते हैं, जो भी उल्टे पुल्टे दोस्त आके दारू पी कर फिर अपने घर जाते हैं और गाय से सो जाते हैं, और उसके जाने के बाद खुद धोना अपने गिलास यार, आपको खुद धोने चाहिए अपने गिलास। अपनी वाइफ को देने की जरूरत नहीं है आपको। तुमको भगवान ने हाथ नहीं दिया, पत्नी है तो इसका मतलब तुम जो भी काम करवाओगे वो भी, ऐसा नहीं चलता भाई, गलत है। तो इसलिए दारू, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहे इन चीजों से। ये बहुत आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। ये बहुत भयानक है, इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हमें तो ये भी नहीं पता कि दारू क्या होती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि बियर क्या होती है। आप सोचिए, पढ़ते हैं, देखते हैं, दुनिया घूमते हैं, लेकिन अगर आपके अपने ज्ञानेंद्रियां जो होते हैं ना, सेंसेस, उन पे कंट्रोल नहीं है तो आप गलत रास्ते में भटक सकते हैं। कई लोग आपको लेगा, पी के तो देख लो यार, अरे पी के तो देख लो। जैसे आपने एक बार पीने की आदत डाल दी तो आपका जो जिंदगी भर का रिकॉर्ड है ना पीने का, वो बस एक दाग लग जाता है फिर। इसी प्रकार से जब 25 साल में अगर मैंने किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया, किसी से फ्री में मदद किया, अपने करोड़ों रुपए खर्च करे, सोचिए। और अगर मैं अचानक किसी से गलती से मैंने 20 रुपए भी ले लिया, तो भी 20 करोड़ के बराबर माना जाएगा कि आपने इससे पैसा लिया था। इसलिए मैंने अपने रिकॉर्ड को नीट एंड क्लीन रखा है कि कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि भाई जी ने हमसे कोई 10 रुपए लिए हैं अपनी जेब से। इसलिए भगवान और आप माताओं, बहनों और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है मुझे। इसलिए इन चीजों से बचें। जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नशे से दूर रहें। प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, नशे से दूर रहें प्लीज। और अपनी पत्नियों से कभी भी अपने शराब का गिलास मत धुलवाइए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अरे बीड़ी, बच्चों के सामने बीड़ी पीना बंद करें। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जैसे बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, कि अपने बच्चों के सामने आप सिगरेट पी रहे हैं और अपने बच्चों को बोलते बेटा जरा सिगरेट लेके आना। ये कोई तरीका है? ये भी गलत है आपका, क्योंकि बच्चा दिन प्रतिदिन आदत पड़ जाएगी उसको सिगरेट की। एक दिन वो सिगरेट की डब्बी खोलेगा और उसी सिगरेट में से सिगरेट पीना शुरू करेगा। और जाते जाते मैं उन माँ बापों को भी पूछना चाहता हूं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, नशा लेते हैं, एक बात कर रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों को नशा, जैसे मैं पूछता हूं ना अपने उत्तराखंड के पुराने भूतपूर्व मुख्यमंत्री से, वर्तमान मुख्यमंत्री से, लोकसभा स्पीकर से, विधानसभा स्पीकर से, संसदीय कार्य मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से, जब तुम उत्तराखंड में दारू बेचते हो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते आप दारू? अगर ये इतना अच्छा है, अगर नशा इतना अच्छा है, हमारे वर्तमान में बड़े भाई धामी जी, वो क्यों नहीं अपने दोनों बेटों को दारू पिलाते? क्यों उनको नशा नहीं देते जब नशा इतनी अच्छी चीज है? तो मानता हूं कि शराब से करोड़ों रुपए की कमाई होती है, इसलिए तुम उसको कभी छोड़ नहीं सकते। कि कुत्ते को हड्डी की आदत पड़ जाए तो हड्डी को भूलता नहीं है, उसी प्रकार से दारू भी हड्डी है, एक प्रकार से नेताओं के लिए एक हड्डी है।
इससे इनका करोड़ों रुपए का पैसा आता है, करोड़ों रुपए। शराब से, सिगरेट से कितना प्रतिशत सिगरेट जो अमेरिका से पनामा सिगरेट, अलाना सिगरेट निकलती है, कितना करोड़ों की आमदनी राजस्व विभाग को मिलता है। लेकिन इसका हिसाब आज तक कोई दे नहीं पाया मेरे उत्तराखंड की जनता को। देश की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं माताओं बहनों से, दारू, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों की आदत बिल्कुल मत रखिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे ज्यादा आप खाएं, सुबह मैं आपको बता रहा हूं, अदरक, लहसुन, प्याज, टर्मरिक पाउडर, क्लोव, लौंग, इन चीजों का सेवन अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा करें। आपका इम्यून सिस्टम, आपका हर चीज में आप अच्छे रहोगे। और दारू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहो। आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं एक आपका सेवक होने के नाते और एज ए ह्यूमन बीइंग। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतनी देर सुना। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे शब्दों में किसी को बुरा लगा हो, ठेस पहुंची हो। मेरा मकसद है अपराध, नशा, इन चीजों को रोकना, इन चीजों को भी रोकने का प्रयास रहता है। हो सकता है मेरे 1 घंटे के लाइव में से 10 लोगों ने भी अगर शराब छोड़ दी, 10 लोगों ने भी मेरे 1 घंटे के लाइव में अगर 10 लोगों ने भी मेरी बात को मान लिया, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया और मेरा आज का लाइफ सफल हो गया। मेरी एनर्जी भी वेस्ट होने से बच गई। अगर 10 लोगों ने भी सिगरेट छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, या अपनी पत्नियों से दारू के गिलास धुलाना बंद कर दिया, अपने बच्चों से सिगरेट मंगाना बंद कर दिया, तो मुझे लगेगा आज का लाइफ भी मेरा सफल हो गया। एक व्यक्ति भी अगर मेरी बात से समझ जाए और एक व्यक्ति ने भी छोड़ दिया, तो एक व्यक्ति का मतलब 1000 होता है। जैसे बिजनेस में होता है ना कि एक कस्टमर नाराज हो गया तो आपका 1000 कस्टमर नाराज हो गया, और एक कस्टमर खुश होकर गया तो समझे आपको 1000 कस्टमर आपको आपके बिजनेस में मिल गया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, और अपने देश के साथ साथ, अपने राज्य के साथ साथ अपने आजू बाजू पड़ोसियों का भी सुख दुख में ख्याल रखें। ये जीवन अनमोल है, ना इसका तोल है ना मोल है। ये भगवान का दिया हुआ है। और आपके माता पिता और आपकी माँ, जिसने खून पसने से, एक होती है जननी, माँ देने वाली, एक जननी जो जन्म देने वाली, जननी यानी जन्म देने वाली, और माँ पालने वाली, जो आगे इंसान को करती है। तो इन चीजों का आप विशेष कर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हम सबके परम पूजनीय माता पिता की, और जय हम सबके पितृ देवताओं की। गुड नाइट, जय देवभूमि उत्तराखंड।